मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डॉक्टर ब्रेंडन और डॉक्टर मैरी को देखते हैं। डॉक्टर ब्रेंडन इस सैनिटोरियम का बहुत ही पुराना डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर मैरी आज ही हॉस्पिटल में अपॉइंट हुई है। इसलिए डॉक्टर ब्रेंडन मैरी को अपने हॉस्पिटल के कुछ मरीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दरअसल इस हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे मरीज रखे गए हैं जो बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थे, और उनमें से कुछ मरीज इन ब्रीडिंग की वजह से डिफॉर्म पैदा हुए थे। जब डॉक्टर मैरी मरीजों के सेल के आगे से गुजर रही थी, तभी मैरी एक सेल के बहुत ही ज्यादा करीब चली गई, जिस वजह से एक मरीज उसके बाल पकड़ लेता है। ये देखकर डॉक्टर ब्रेंडन मरीज को मैरी से दूर करता है। तभी हम देखते हैं कि जिस मरीज ने मैरी के बाल पकड़े थे, उसने मैरी के बालों में से एक पिन निकाल ली थी, जिसके बारे में डॉक्टर ब्रेंडन और मैरी को कुछ भी पता नहीं चला। फिर डॉक्टर ब्रेंडन मैरी को 3 म्यूटेंट भाइयों से मिलवाता है। डॉक्टर ब्रेंडन मैरी से कहता है कि ये हमारी सैनिटोरियम के सबसे ज्यादा खतरनाक मरीज है, और तीनों इन ब्रीडिंग की वजह से पैदा हुए थे। उनमें से सबसे छोटे वाले की सिर्फ 3 उंगलियां थीं, क्योंकि उसने अपने हाथ की 2 उंगलियां खुद ही खा ली थीं। उससे बड़े वाले ने अपनी एक आंख फोड़ दी थी, और जो सबसे बड़ा वाला भाई था, उसके बहुत ही बड़े बड़े दांत थे, जिस वजह से उसके मुंह पर हर वक्त मास्क लगाकर रखा जाता था। साथ ही डॉक्टर ब्रेंडन मैरी को ये भी बताता है कि ये तीनों भाई खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इन्हें दर्द नहीं होता है, और ये तीनों अपनी माँ को ही मारकर खा गए थे। मैरी ये बातें जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। इसके बाद डॉक्टर ब्रेंडन और मैरी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिस मरीज ने मैरी के बालों से पिन निकाली थी, वो उस पिन से अपने सेल के लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खोल नहीं पाता क्योंकि उस मरीज के पास इतना ज्यादा दिमाग नहीं था। इसलिए 3 फिंगर इशारा करके उस मरीज से पिन उसकी तरफ फेंकने के लिए कहता है। वो मरीज भी 3 फिंगर की तरफ पिन फेंक देता है। उस पिन को उठाकर 3 फिंगर अपने सेल का लॉक खोलने लगा, और वो लॉक खोलने में कामयाब भी हो गया। फिर तीनों भाई अपने सेल से निकल गए और चुपके से वहाँ पर बैठे गार्ड पर हमला कर देते हैं। उनमें से सबसे बड़ा, जिसका नाम सोटुत था, वो उस गार्ड के गले पर काट लेता है। फिर 3 फिंगर उस गार्ड के नाक को ही उखाड़कर चबा गया। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर बाकी के मरीजों के सेल भी खोल दिए, जिसके बाद सभी मरीज आजाद हो जाते हैं और सैनिटोरियम में कोहराम मचाना लगे। सबसे पहले तीनों भाई डॉक्टर मैरी को पकड़कर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा लेते हैं और उसे हाई वोल्टेज करंट देकर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद उनका अगला निशाना डॉक्टर ब्रेंडन था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ब्रेंडन को पकड़कर नुकीली तारों से बांध दिया और फिर मशीन से उन्हें चारों तरफ खींचने लगे, जिस वजह से डॉक्टर ब्रेंडन के हाथ और पैर उसके शरीर से उखड़ गए और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी भी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें 29 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 9 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में छुट्टियां मनाने आए हैं। सभी अपनी स्नो बाइक लेकर अपने कॉमन फ्रेंड पोर्टर के कैबिन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तूफान आने की वजह से सभी अपना रास्ता भूल जाते हैं। इस वक्त तूफान आने की वजह से टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर गया था, इसलिए अब उन्हें किसी भी हालत में कोई शेल्टर चाहिए। तभी उनकी नजर एक बिल्डिंग पर जाती है जो उनसे कुछ दूरी पर थी, इसलिए सभी रात बिताने के लिए उस बिल्डिंग में चले गए। दरअसल ये वही सैनिटोरियम था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और इस वक्त वो सैनिटोरियम पूरे तरीके से वीरान पड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो सैनिटोरियम बहुत सालों से बंद पड़ा है। इसके बाद सभी एक जगह पर बैठ गए। तभी कायल नाम का लड़का अपने दोस्तों से माफी मांगता है, क्योंकि वो ही उन्हें पोर्टर के कैबिन तक लेकर जाने वाला था, लेकिन वो रास्ता भटक गया, जिस वजह से आज उन्हें इसी सैनिटोरियम में रुकना पड़ेगा। फिर सभी सैनिटोरियम को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं, इसलिए कायल और उसके कुछ साथी डॉक्टर ब्रेंडन के ऑफिस में चले गए, जहाँ पर उन्हें 29 साल पुरानी शराब मिलती है, जिसे देखकर कायल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसी वक्त डेनियल को कुछ फाइल्स मिलती है जिनके अंदर बहुत सारे म्यूटेंट की इंफॉर्मेशन थी, और सभी दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। इसलिए उन म्यूटेंट की इंफॉर्मेशन को देखकर डेनियल और उनके दोस्त बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। डेनियल उन फाइल्स को पढ़ने के लिए अपने पास रख लेता है, और फिर सभी वापस से अपने बाकी के दोस्तों के पास आ गए। इसके बाद हमें सैनिटोरियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 आदमी एक लाश को सैनिटोरियम की तरफ लेकर आ रहे थे। दरअसल ये वही 3 म्यूटेंट भाई हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो तीनों भाई अभी तक इस सैनिटोरियम में ही रहते हुए आ रहे हैं। उधर सैनिटोरियम के अंदर सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी विंसेंट जेना और अपनी एक और दोस्त केन्या के साथ सोने के लिए कोई जगह देखने के लिए चले गए। काफी ढूंढने पर उन्हें एक रूम मिलता है, इसलिए सबसे पहले विंसेंट उस रूम के अंदर चला गया। उसी वक्त अंदर से विंसेंट
विंसेंट के चीखने की आवाज आती है, जिसे सुनकर केन्या और उसकी दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा गई। लेकिन फिर हिम्मत करके वो दोनों उसी रूम में विंसेंट को देखने के लिए जाती हैं। तभी विंसेंट आकर दोनों को डरा देता है। दरअसल वो उन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। फिर तीनों वापस से अपने दोस्तों के पास जाने लगे। उसी वक्त हम उनके पीछे एक म्यूटेंट को देखते हैं, जिसकी नजर उन तीनों पर पड़ गई थी। दूसरी तरफ जब सभी एक साथ इकट्ठा बैठे हुए थे, तब विंसेंट के दिमाग में आता है कि इस जगह पर जनरेटर जरूर होगा, इसलिए वो अकेला ही जनरेटर को ढूंढते हुए जनरेटर रूम में पहुंच जाता है। उसने देखा कि जनरेटर में फ्यूल भी काफी है, इसलिए वो जनरेटर चालू कर देता है, जिस वजह से पूरे सैनिटोरियम में लाइट आ गई, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी खुशी में सभी वहां पर मस्ती करने का सोचते हैं और सभी पूरे सैनिटोरियम में लाउड म्यूजिक लगाकर नाचने लगे। इस वक्त उन्हें वन आई भी नाचते हुए देख रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया। फिर सभी मस्ती करते हुए थिएटर रूम में आ गए, जहां पर उन्हें एक वीडियो रील मिलती है। डेनियल जाकर उसे चला आता है। वे देखते हैं कि उस रील के अंदर वो सब कुछ था जो आज से 30 साल पहले उन म्यूटेंट लोगों को ठीक करने के लिए होता था। उस रील में थ्री फिंगर को बिजली के झटके दिए जा रहे थे। उस वीडियो को देखकर सभी को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। तभी लोरेन नाम की लड़की अपने बाकी के दोस्तों को बताती है कि मैंने मेरे बचपन में वेस्ट वर्जीनिया के जंगल की बहुत डरावनी कहानियां सुनी है कि यहाँ पर कुछ म्यूटेंट रहते हैं जो कि इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। पर किसी को भी लोरेन की बात पर विश्वास नहीं होता। अब क्योंकि रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए सभी सोने के लिए चले गए। रात में विंसेंट को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सैनिटोरियम में टहलने के लिए चला गया। तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो दूर बैठा हुआ था। विंसेंट उसे देखकर एकदम से घबरा गया। जैसे ही वो उस लड़के के करीब गया, वो उसकी जैकेट देखकर पहचान गया था कि वो पैट्रिक है। उसे देखकर विंसेंट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर विंसेंट पैट्रिक को बुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैट्रिक उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। ये देखकर जैसे ही विंसेंट उसकी पीठ पर हाथ लगाता है, उसी वक्त पैट्रिक नीचे गिर गया। तभी विंसेंट ने देखा कि पैट्रिक के काफी ज्यादा खून आ रहा है। जैसे ही वो कुछ समझ पाता, उसी वक्त उसके पीछे सोटुत आकर विंसेंट के सिर में एक नुकीली चीज घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद अगली सुबह जेना जब उठी, वो देखती है कि विंसेंट बेड पर नहीं है, इसलिए वो अपने सभी दोस्तों से विंसेंट के बारे में पूछने लगी, पर किसी ने भी विंसेंट को नहीं देखा था। तभी वो देखते हैं कि उनका सारा सामान भी गायब हो गया है। ये देखकर डेनियल तो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन बाकी के लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि विंसेंट उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए सभी विंसेंट को ढूंढने लग जाते हैं। इधर डेनियल, सारा और ब्रिजेट तीनों विंसेंट को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाते हैं जहां पैट्रिक की लाश थी, लेकिन इस वक्त वहां पर सिर्फ खून था, जिसे देख सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए। दूसरी तरफ जेना विंसेंट को ढूंढते हुए सैनिटोरियम की किचन में चली गई। वहां पर वो सोटुत को देखती है, जिसने पैट्रिक की लाश को अपने कंधों पर उठाया हुआ था, और वो पैट्रिक को एक जगह पर रखकर उसे एक चाकू से काटना शुरू कर देता है। ये देखकर जेना बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उसी वक्त सोटुत के पास थ्री फिंगर आ गया और दोनों बहुत ही क्रीपी आवाज में हंसने लगते हैं। मौका देखकर जेना वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ केन्या और उसके दोस्त अभी भी विंसेंट को ढूंढ रहे थे कि तभी उनके पास पैट्रिक की जैकेट आकर गिरती है, जिसके अंदर कुछ था। जैसे ही केन्या ने जैकेट को खोला, उसके अंदर उन्हें पैट्रिक का सिर मिलता है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी तीनों म्यूटेंट भाई आकर क्लेयर को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। उन्होंने क्लेयर को नुकीली तार में उलझाकर ऊपर खींच लिया था, जिस वजह से उसके गले से खून गिरने लगता है। काइल क्लेयर को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी क्लेयर का सिर उसकी बॉडी से अलग हो गया और काइल भी इस वक्त पूरे तरीके से खून से लथपथ हो गया था। इसके बाद सभी लोग बिल्डिंग से बाहर आ गए और अपनी स्नो बाइक लेकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन म्यूटेंट ने पहले ही उनकी स्नो बाइक को खराब कर दिया था। तभी लॉरेन प्लान बनाती है कि मैं स्की करके मदद लेने के लिए जाऊंगी, और फिर वहां से मदद लेने के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और सभी के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए डेनियल सभी से कहता है कि हम डॉक्टर ब्रेंडन के ऑफिस में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि वहां का दरवाजा सबसे ज्यादा मजबूत है। फिर सभी जल्दी से डॉक्टर ब्रेंडन के ऑफिस में आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी काइल देखता है कि उनके पास म्यूटेंट से लड़ने के लिए हथियार नहीं है, इसलिए वो डेनियल और सारा के साथ मिलकर हथियार ढूंढने के लिए चला गया। वो सभी बेसमेंट तक पहुंच गए थे। तभी उनके पीछे थ्री फिंगर पड़ जाता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। काइल और बाकी के लोग एक कैबिन में आकर छुप गए। थ्री फिंगर भी उन्हें देख नहीं पाया, इसलिए वो उनके कैबिन के आगे से निकल जाता है। दरअसल जिस कैबिन में वो सभी छुपे थे, उस कैबिन में बहुत सारे
सारे हथियार थे। सभी अपनी सुरक्षा के लिए वहां से हथियार उठा लेते हैं और वापस से अपने बाकी के दोस्तों के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में केन्या देखती है कि कोई बाहर से दरवाजा नोक कर रहा था। जैसे ही केन्या दरवाजे के पास गई, उसी वक्त सोटुथ एक ड्रिल मशीन से दरवाजे में छेद कर देता है और ऑफिस के अंदर हाथ डालकर केन्या के बाल पकड़ लेता है। ये देखकर ब्रिजेट सोटुथ के हाथ पर एक नुकीली चीज से हमला कर देती है, जिस वजह से सोटुथ ने केन्या के बाल छोड़ दिए और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब काइल, सारा और डेनियल वापस आ रहे थे, तभी सोटुथ डेनियल को पकड़ लिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीछे रह गया था। फिर सोटुथ डेनियल को किचन में ले आया। तब तक वहां पर 3 फिंगर और 1 आई भी आ गए थे और तीनों मिलकर डेनियल को जिंदा ही काटने लगे। उस दर्द के मारे डेनियल चिल्लाने लगता है। ऊपर काइल और सारा वापस से ऑफिस में आ गए थे। वो देखते हैं कि डेनियल उनके साथ नहीं आया था। तभी उन्हें डेनियल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो डेनियल को बचाने का प्लान बना लेते हैं, क्योंकि वो डेनियल को ऐसे ही उन दरिंदों के हाथों मरने नहीं दे सकते थे। इसलिए सभी मिलकर किचन की तरफ जाने लगते हैं। सबसे पहले काइल किचन में देखने के लिए गया। वो देखता है कि तीनों म्यूटेंट भाई मिलकर डेनियल की चमड़ी को उतारकर उसे तेल में पकाकर खा रहे हैं। ये देखकर डेनियल को उल्टी आने लगती है और वो वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और उन्हें वो सब बता देता है जो उसने किचन में देखा था। काइल की बात सुनकर केन्या उन म्यूटेंट को पकड़ने का प्लान बना लेती है। वो पांचों मिलकर हथियारों के साथ म्यूटेंट पर हमला कर देते हैं। उन्हें एकदम से देखकर सभी म्यूटेंट भी काफी ज्यादा घबरा गए और उनसे डरकर भागना शुरू कर देते हैं। सभी म्यूटेंट छुपने के लिए उसी सेल में चले गए जहां पर उन्हें 30 साल पहले बंद किया गया था और काइल उनके आगे दरवाजा लगा देता है। अब काइल उन सभी म्यूटेंट को मार देना चाहता था क्योंकि उन म्यूटेंट ने उनके 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन केन्या काइल को ऐसा करने से रोक लेती है। फिर केन्या काइल को उन म्यूटेंट पर नजर रखने के लिए छोड़कर खुद सारा और ब्रिजेट के साथ अपनी स्नो बाइक के स्पार्क प्लग ढूंढने के लिए चली गई, जो उन म्यूटेंट ने निकाल कर कहीं छुपा दिए थे। इधर काइल एक म्यूटेंट को कुछ खाने के लिए देने लगा। जैसे ही म्यूटेंट ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया, काइल उसके हाथ पर बहुत ही जोर से मारता है और म्यूटेंट से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे दोस्तों को मारने के बाद मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगा। दूसरी तरफ केन्या और बाकी की लड़कियों को स्पार्क प्लग वायर कहीं पर भी नहीं मिलती, तो इसलिए वो वापस से डॉक्टर ब्रेंडन के ऑफिस में चली जाती है। नीचे काइल जब सेल के बाहर उन म्यूटेंट भाइयों की पहरेदारी कर रहा था, तब उसकी आंख लग जाती है। अंदर सेल में 3 फिंगर को एक पिन मिल जाती है, जो वही पिन थी जिस पिन से उसने पिछली बार सेल खोला था, और इस बार भी 3 फिंगर बिना शोर किए उस पिन की मदद से सेल को खोल लेता है। जैसे ही तीनों भाई बाहर आए, सोटुथ काइल का गला पकड़ लेता है और उसे मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ऊपर केन्या बाकी लड़कियों को ऑफिस में ही छोड़कर खुद काइल को देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जाते वक्त जनरेटर बंद होने की वजह से पूरे सैनिटोरियम की लाइट चली गई, जिस वजह से केन्या काफी ज्यादा घबरा गई। फिर जैसे ही वो सेल के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि सेल का दरवाजा खुला हुआ था और वहां पर काइल के साथ साथ म्यूटेंट भाई भी नहीं थे। ये देखकर केन्या और भी ज्यादा घबरा गई और वो जल्दी से भागकर वापस ऑफिस में आ जाती है। केन्या सभी को बताती है कि सभी म्यूटेंट सेल से आजाद हो गए हैं और काइल भी गायब है। ये सुनकर सभी को काइल की काफी ज्यादा चिंता होने लगी। तभी उनके रूम के बाहर एक मास्क मैन आ जाता है। अंदर मौजूद चारों लड़कियों को लगता है कि ये शायद छोटा वाला म्यूटेंट होगा, इसलिए वो अपने चाकू को लेकर उसका पीछा करने लगती है और फिर चारों ने मिलकर उसे नीचे गिरा लिया और फिर अपने चाकू से उसको मौत के घाट उतार देती है। फिर जैसे ही केन्या ने उसका मास्क उतारा, वो देखती है कि उन्होंने किसी म्यूटेंट को नहीं बल्कि काइल को मार दिया है। दरअसल उन म्यूटेंट का ये एक ट्रैप था और उन्होंने काइल की जीभ काट दी थी, जिस वजह से वो बोल नहीं पाया था। तभी उन तीनों के पीछे तीनों म्यूटेंट भाई पड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि सोटुथ के हाथ में एक ड्रिल मशीन है। उसे देखकर चारों ओर भी ज्यादा घबरा गई और उन तीनों म्यूटेंट भाइयों से बचकर एक रूम में आ जाती है, जहां पर उन्हें कुछ गर्म कपड़े मिल गए और फिर गर्म कपड़े पहन लेती हैं, क्योंकि अब उनके पास इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के सिवाय कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। फिर तीनों एक एक करके बर्फ को हटाते हुए सैनिटोरियम से बाहर निकलने लगी। सारा, केन्या और ब्रिजेट बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है, पर जब जेना बाहर आने लगी, उसी वक्त तीनों म्यूटेंट भाई वहां पर आ गए और सोटुथ जेना को ड्रिल मशीन से मौत की नींद सुला देता है। ये देखकर बाकी की तीनों बची लड़कियां बिल्डिंग से जितना दूर हो सके भागने लगी, लेकिन तीनों म्यूटेंट भाई उन्हीं की स्नो बाइक लेकर उनका पीछा करने लगे और तीनों को घेर लेते हैं और उनमें से सोटुथ ब्रिजेट को पकड़कर अपने साथ ले गया और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। उधर केन्या म्यूटेंट से बचकर काफी दूर आ गई थी। तभी सोटुथ उसे पकड़ने के लिए स्नो बाइक लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी सारा
लौंडा आकर उसे मारकर स्नो बाइक से नीचे गिरा देती है और फिर दोनों खुद उस स्नो बाइक को लेकर वहां से निकल गईं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थीं, ये सोचकर कि वो उन म्यूटेंट भाइयों से बच गई हैं। पर तभी उनका ध्यान ट्रैप पर नहीं जाता और उस ट्रैप की चपेट में आकर दोनों की गर्दन कट गई। थोड़ी देर बाद वहां पर थ्री फिंगर आकर दोनों की गर्दन उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम लॉरेन को देखते हैं। लॉरेन बीच रास्ते में ही जमकर मारी गई थी और मेन रोड उससे कुछ ही कदम दूर था, लेकिन वो इतनी ज्यादा ठंडी हो गई थी कि वो उस तक भी नहीं पहुंच पाई। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।